मेहरबानी कर दे अंदर डिस्चार्ज ना हुआ करे। अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो मेरे पहले शोहर मुझे मार डालेंगे। पारस कुछ नहीं होता। रोज वो पारस को अपने ऑफिस में बुलाकर इसे पूरी अपनी तस्कीन बनाता। भरपूर सर्दी में भी इसे बेलबास अपने ऊपर लटाता भी। पारस से अपने लमस की मालिश करवाता और फिर पारस में कई बार शामिल होता तो पारस की टांगें दर्द करने लगती थी। पारस को मजबूर होकर ऑफिस से नौकरी करने करी तो सर अलियान का पहले ही दिन पारस पर दिल आ गया था। वो रोज इसे अपने ऑफिस में बुलाता और इसकी नाजुक तरकनों के साथ खेलता। वालेकुम दोस्तों ये नावल प्लीज़ पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड तक प्लीज़ इसे मिस मत करना। आपकी गोद में बैठना है। अलियान शाही रेस्टोरेंट में मौजूद क्लाइंट के साथ किसी अहम मीटिंग में मसरूफ था। अचानक 8 साल बच्ची इसके नजदीक आकर बोली। सब जानती थी कि वो कितना खरूस और असूल पसंद आदमी है। अपने काम में जरा भी किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि किसी की जरा सी कोताही इस पर बारी पड़ जाती। वो 8 साल बच्ची पारस की थी, जो कि एक बेवा और अलियान शाह की सेक्रेटरी थी। वो बेहद मासूम थी, लेकिन इसे काम में बे इंतहा तजर्बा था, जिसकी वजह से वो आज अलियान शाह की सेक्रेटरी की हैसियत से मजबूत थी। पारस घर में अकेली होती थी तो वो अपनी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो जिमल को कभी कभार अपने साथ ले आती। जिमल की इस हरकत पर पास खड़ी पारस का वजूद लर्ज कर रह गया। वो जल्दी से आगे होते हुए अपनी बेटी जिमल को सर अलियान से दूर करने लगी, लेकिन अलियान ने जिमल को जाने से रोका और पास पड़ी चेयर पर अपने साथ बैठा लिया। पारस के साथ साथ मीटिंग में आए सब लोग हैरानगी से अलियान की तरफ देखते रह गए, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था। पारस ने अपनी बेटी को अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन जिमल ने अपनी माँ के इशारे को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो अपने बॉस के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। यह खामोशी किसी आने वाले तूफान का अंदेशा दे रही थी, और एन इसके अंदाजे के मुताबिक वही हुआ। मीटिंग खत्म होते ही अलियान जिमल को खाना खाने के लिए मसरूफ देखकर पारस की कुलाइयों से पकड़ता एक साइड पर ले आया। इस वक्त इसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो मिस पारस, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में अपनी बेटी को साथ लाने की? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो आप इसे अपने साथ ले आई? आपको क्या लगता है कि मैं इसका बाप हूँ जो इसको गोद में बिठाऊं? वो सख्ती से लब भीजती एक एक अल्फाज अदा कर रहा था, जबकि अलियान के एक एक अल्फाज पर पारस शर्मिंदगी से पलकें तक उठा नहीं पा रही थी। एम सो सॉरी, लेकिन आइंदा दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस बात का बखूबी ध्यान रखूंगी। वो मुकाबले को खा जाने वाली नजरों का जंजिर समझते हुए खुश्क होते लबों से बस ना ही बोल पाई, क्योंकि वो इस शख्स की आंखों में एक बार में नहीं देख सकती थी। आपकी बात का क्या मतलब है? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि आप वही काम दोबारा दोहराएंगी और जिमल को रोजाना ऑफिस में अपने साथ लाएंगी। अलियान के इस सवाल पर वो खौफ से लरस कर रहेगी। बेशक काम में इसे बेइंतहा तजर्बा था, लेकिन डर और खौफ आज भी इसके अंदर इतना ही जिंदा था, जबकि इसकी इस बिहेवियर की वजह से अलियान का खून खोलते जा रहा था। पारस, मैं आपको लास्ट वॉर्न कर रहा हूँ। आज तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी कोई भी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको इस जॉब से रिजाइन देना होगा। वो पारस के आगे कोई भी बात ना सुनते वहां से जा चुका था, जबकि पारस इस शख्स की पुश्त को जाता देखती रहेगी। वो अपनी मजबूरी पर सर अलियान को कैसे समझाती कि वो क्यों जिमल को अपने साथ ऑफिस में लाती है। इस वक्त पारस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सर अलियान को जिमल के ऑफिस आने में क्या मसला है। वो कैसे समझाती कि इसका शौहर छोड़कर जा चुका है। वो आंखों में आए आंसू साफ करते जिमल का हाथ पकड़ते रेस्टोरेंट से निकल चुकी थी। जब वो वापस ऑफिस में आई और अपनी बेटी को समझाने लगी कि वो सर अलियान से दूर रहे, अपनी माँ की बात पर जिमल मुंह बसोरते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगी। बस कुछ दिनों की बात है बेटा, फिर तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसलिए बेटा तुम सिर्फ तब तक इसी कमरे में कलोगी, इससे बाहर तुम नहीं जाओगी। वो अपनी बेटी को गोद में लेते मोहब्बत से समझाने लगी।
जिमल अपनी माँ की बातों को सुनते मुस्कुरा दी। शायद वो अपनी मामा की बात को समझ चुकी थी। पारिस को समझ नहीं आ रहा था कि अगर अलियान को बच्चों से इतनी चिढ़ है तो इसे अपने पास क्यों बिठा गया था। वह सर अलियान की बात को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो सर झरकती फेस ही अपनी बेटी की तरफ मतवज्जा होगी। ऑफिस से छुट्टी होते ही जैसे ही वो ऑफिस से निकली, सामने सर अलियान को देखकर वो दहल कर रह गई। लेकिन वो फोन कान को लगाए किसी से बात करने में मसरूर था। इस बात से तसल्ली करते वो जल्दी से टैक्सी का इंतजार करने लगी, क्योंकि मजीद वो इस शख्स की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभी वो चंद कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से अलियान की आवाज पर इसके कदम वही जम गए। जिमल बेटा, इधर आओ मेरे पास। वो अलियान की आवाज पर जड़ से अपनी माँ का हाथ छोड़ती जाकर सर अलियान से चिमट गई। जिमल की इस हरकत पर पारस बुखला कर रह गई और सुर्ख आंखों से जिमल की तरफ देखने लगी। अलियान पारस की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा गुस्से से दमक रहा था। आप जिमल की तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? वो तो छोटी बच्ची है। वैसे तो आप हर बात पर घबरा जाती हैं, लेकिन अब देखें। मुकाबल शख्स की बातें सुनकर पारस मुंह बसौने लगी। मैंने इसे खुद अपने पास बुलाया था, तभी तो वो मेरे पास आई है। वो संजीदा अंदाज में कहने लगा। सॉरी सर। वो ये सब कहते जिमल का हाथ पकड़कर वहां से जा चुकी थी। सारे रास्ते वो खामोश रही। जिमल ने अपनी मामा की तरफ देखा तो पूछने लगी, मामा आप मुझसे नाराज है? क्या आपको मेरा अंकल के पास जाना बुरा लगा? वो अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहने लगी। पारस अपनी सोचों में गुम थी। इसके दिमाग में अभी भी अलियान के सब अल्फाज गूंज रहे थे। अपनी मामा की तरफ से कोई जवाब ना पाते वो अपनी मामा को फिर से बुलाने लगी। पारस होश की दुनिया में वापस आई। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? वो अपनी बेटी को अपने साथ लगाते हुए कहने लगी। जब वो घर वापस आई तो दरवाजे पर पड़ोस का लड़का अजान खड़ा था। पारस ने जल्दी से अपना दुपट्टा सेट करने लगी। जी कहे, क्या काम है? वो नजरें नीचे झुकाए अजान से पूछने लगी। अरे वाह, आप तो हमें बेगाना कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम काम के बिना आपका हाल चाल तक ना पूछें। आप तो जानती हैं, जब तक हम आपको नहीं देखते तो हमें सुकून नहीं आता। वो अपने दांतों की नुमाइश करते हुए पारस से सब कहने लगा। पारस इस शख्स को इग्नोर करते आगे बढ़ने लगी कि उसने जल्दी से जिमल का हाथ पकड़ लिया और जिमल से प्यार करने लगा। पारस ने जल्दी से जिमल को इस शख्स से दूर किया। अगर आपको कोई काम है तो आप बता सकते हैं, वरना प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। वो फिर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने लगी थी कि जब वो शख्स इसके मुकाबल आ खड़ा हुआ। आप तो गुस्सा ही कर गई। इस बात से तो ऐसा लग रहा है या हमें ये लगता है कि आपको कोई मिल गया है। अजान के इस अल्फाज पर पारस का दिल किया कि इसका मुंह ही तोड़ दे कि अजान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। दफा हो जाए आप यहाँ से। मुझे आपसे किसी बारे में कोई बहस नहीं करनी। वो गुस्से से लाल होते मुकाबल शख्स को गिरबान से झंझोरते कहने लगी। शोर की वजह से आस पास के लोग इकट्ठा होने लगे तो वो लोगों का रश देखते वहां से भाग निकला। पारस ने जल्दी से शुक्र का कलमा अदा किया और दरवाजा खोलते ही दरवाजे को अच्छी से लॉक कर दिया। इस वक्त पारस की आंखों से आंसू सलसल निकलते जा रहे थे, जबकि मासूम जिमल अपनी माँ को देखते हुए बोली, क्या हुआ मामा, आप रो क्यों रही हैं? पारस ने बिना कोई जवाब दिए अपनी बेटी को अपने साथ लगा लिया। वो अपनी बेटी को क्या समझाती कि दुनिया अकेली औरत को किस नजर से देखती है। जिमर को सुलाकर अब भी वो घुटनों के बल बैठी रोती जा रही थी। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी, जिस दिन इसने अपने भाई और भाभी पर भरोसा किया था कि वो उसका हर पल साथ देंगे, लेकिन उन्होंने तो एक साल तक भी इसे बर्दाश्त नहीं किया और खुद इसे यही छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए। हालांकि इसके माँ बाप के होते हुए उन्होंने इनसे कई वादे किए थे और तब तक इसका साथ दिया जब तक इसके माँ बाप जिंदा थे। माँ बाप के वफात के बाद इसे यूं ही किराए वाले घर पर तन्हा छोड़कर अपनी भाई अपनी बीवी के साथ वो हमेशा के लिए जा चुका था। वो किसी को क्या बताती कि जालिम दुनिया उसे जीने नहीं दे रही। सबको तो यही लगता था कि वो अपनी बेटी के साथ खुश है, लेकिन अपनी तकलीफ वो किसी को कैसे बताती।
इस वक्त वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, अपने दर्द को जाहिर करना चाहती थी, लेकिन इसके पास कोई भी अपना मौजूद ना था जिससे वो अपने दिल का हाल बयान कर सके। हर रोज वो खुद ही रो लेती और खुद ही अपने दिल का हाल बयान कर लेती। इस वक्त भी वो सिसकियों के साथ रोती, न जाने उसकी कब आंख लग गई। अब इसे घर के लिए एक भरोसेमंद मेड की जरूरत थी, जिसके लिए इसे जल्द से जल्द कुछ करना था। वो ऐसे रोज जिमल को अपने साथ ऑफिस नहीं ले जा सकती थी। आस पास में किसी पर भी वो भरोसा नहीं कर सकती थी। मजबूरी में आज इसे फिर जिमल को अपने साथ ऑफिस लाना पड़ा, लेकिन वो जिमल को अच्छे से समझा चुकी थी कि वो सर अलियान से दूर रहे। पारिस को कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना था, तो वो अपनी बेटी को समझाकर उसे मोबाइल थमाते जा चुकी थी। जबकि सुबह से शाम होने को थी, लेकिन पारस की वापसी ना पाकर जिमल ऑफिस से बाहर निकल गई। इसी सामने से आता हुआ अलियान सर नजर आए तो वो पुरजोश इनकी टांगों से चिमट गई, जबकि पास खड़े बलान ने इसे सर अलियान से दूर करना चाहा। प्लीज आप मुझे इनसे दूर मत करें, मुझे इनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, वो बेताब होती अलियान की तरफ देखते हुए कहने लगी। जिमल के इस अल्फाज पर अलियान ने घुटनों के बल बैठते जिमल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, ऐसी कौन सी बात करनी है? मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अंकल मामा कल बहुत ज्यादा रो रही थी। हमारे पास ही एक बहुत ही बूढ़े अंकल अजान रहते हैं, उन्होंने कल मामा को बहुत ज्यादा तंग किया। मामा ने इसे कॉलर से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन हर रोज वो मामा को तंग करता है। प्लीज आप कुछ करें ना, मैं मामा को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अलियान सिमल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो अपनी उम्र से ज्यादा संजीदा और सीरियस बात कर रही थी। अलियान ने पास खड़े बिलाल को इशारा किया कि इस शख्स की सारी मालूमात चाहिए, तो बिलाल जो सारी बातें समझते वहां से जा चुका था। जबकि वो जिमल को अपने कैबिन में लाता सब कुछ पूछने लगा कि उसके बाबा कहाँ है और वो किसके साथ रहती है। तो जिमल एक एक करके सब बातें सर अलियान को बताने लगी कि कैसे इसके बाबा ने इसकी मामा को किसी और औरत की खातिर छोड़ दिया, और कैसे नाना नानों के वफात के बाद इसकी मामा ने कितनी मुश्किलातों का सामना किया। जिमल की बात सुनते अलियान इसे अपनी गोद में बैठा चुका था। वो इसके साथ प्यार करने लगा। तभी पारस ऑफिस में दाखिल हुई। वो अपनी बेटी को सर अलियान की गोद में देखकर बौखला सी गई। मैं जिमल तुम्हें समझा कर गई थी ना कि मेरे कैबिन में ही बैठना, फिर तुम वहां से बाहर क्यों आई? वो इसे कलाइयों से पकड़ते सर अलियान की गोद से दूर करते हुए कहने लगी, इट्स ओके मिस पारस, इसने मुझे तंग नहीं किया, बल्कि ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बातें करती है। वो सर अलियान के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर सर अलियान की तरफ देखती रह गई। सर मुझे कल ऑफिस से छुट्टी चाहिए, मुझे घर का जरूरी काम करना है, जिसकी वजह से मैं कल ऑफिस नहीं आ सकती। वो नजरें नीचे झुकाए सर अलियान से कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सा काम है? आप जानती हैं ना कि ऑफिस में कितने इम्पोर्टेंट काम चल रहे हैं, तो इसे इस वीक ही निपटाना है, जिसकी वजह से कोई भी ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकता। अगर आपको इतना ही जरूरी काम है तो आप मुझे बता सकती है। वो इसकी तरफ मतवज्जा होते हुए कहने लगा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। वो अपनी मकनातीसी आंखों को घुमाते हुए सर अलियान से कहने लगी। वो सर अलियान की तरफ से कोई जवाब ना पाते जिमल का हाथ पकड़ते वहां से जा चुकी थी, क्योंकि मजीद इस शख्स से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। जबकि पारस के जाने के बाद अलियान काफी देर तक पारस की पुश्त को जाता हुआ देखकर इसके लबों पर क्यूट सी मुस्कुराहट बिखर चुकी थी। पारस ने काफी जगह घर तलाश करने की कोशिश की ताकि इसकी अजान से जान छोड़ सके, लेकिन इसे कोई भी घर अभी तक नहीं मिला था। जो भी घर मिलता या तो उसका रैंक बहुत ज्यादा होता या वो ऑफिस से दूर होता। सोच सोचकर इसका दिमाग फटते जा रहा था। आज तो थकन के मारे भी इसका बुरा हाल होते जा रहा था। अगले दिन इसी बोझल तबीयत की वजह से वो ऑफिस भी ना जा सकी। अचानक दरवाजा इतनी जोर से बज रहा था कि इसे ऐसे लग रहा था कि आने वाला शख्स या तो दरवाजा ही तोड़ देगा। जैसे ही पारस ने खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर कोई और नहीं अजान मौजूद था, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था।
पारिस का वजूद लरस लरस कांपने लगा। एक तो वो घर में अकेली थी, दूसरा तबीयत की वजह से इसे पहले ही अजीब लग रहा था। अब इस शख्स का यूं आना और इस तरह दरवाजे को खोलना इसे खौफ और लर्जने पर मजबूर कर रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से मोबाइल उठाकर पहले ही नंबर को मिलाने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सर अलियान का नंबर है। वो अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, जिसके लिए वो कॉल मिला चुकी थी। प्लीज कोई बचाए, वो आदमी हमारे घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और घर में मैं अकेली हूँ। प्लीज कोई है जो मुझे और मेरी बच्ची को महफूज कर सके। दूसरी तरफ से अलियान, जो घबराई हुई पारस की बातें सुन चुका था और उसे तसल्ली देते हुए कमरे में खुद को बंद करने का कहने लगा, तो वो जल्दी से जिमल को अपने साथ कमरे में बंद कर चुकी थी, जबकि अलियान पुलिस समेत पारस के घर के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ जिमल भी घबरा चुकी थी। जिमल ने अपनी मामा को कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन इसकी मामा ने कोई जवाब ना दिया और खामोश रहने को कहा। दूसरी तरफ शायद अजान दरवाजा खोलने में कामयाब हो चुका था। कहाँ छुपी है मेरी बेबी? अब मजीद मैं ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही मैं ये सब दूरियां खत्म कर दूंगा, ताकि हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा ना आ सके। वो ये सब कहते शैतानी हंसी हंसने लगा। पारस अभी भी खौफ से कपकपाती जा रही थी। अपनी बेटी को अपने बाजों के हसार में ले चुकी थी, जो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर घबरा रही थी। कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो कमरे में बंद पारस के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि दरवाजा खुलता, पीछे से अलियान पुलिस समेत घर में दाखिल हो चुका था। उसने अजान की गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और इसे कॉलर से दबोचते मुक्के बरसाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारस पर गंदी नजर डालने की? अब देखो कि अलियान शाह तुम्हारे साथ क्या करता है। अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें ये सब करने से पहले 100 बार सोचेंगी। पढ़कर मुझे नावल ज़रूर बताना कि आपको कैसा पारस लगा। के कदम और लड़खड़ाने प्लीज़ लगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे पहले चैनल ही को उसकी सब्सक्राइब नहीं तबीयत किया, तो वो ठीक भी नहीं थी, सब्सक्राइब कर लें। ऊपर से जज़ाकल्लाह। खौफ ने इसे और हंदाल करके रख दिया था। अभी वो गिनने ही लगी थी कि अलियान इसे बाजों के हसार में कैद कर चुका था। पारस की हालत गैर होती जा रही थी और वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अलियान सिमल को बलाल के पास छोड़ते पारस को हॉस्पिटल ले आया। इस वक्त पारस को देखकर अलियान को खुद पर गुस्सा आता जा रहा था। वो सोच चुका था कि अब वो अजान का ऐसा हाल करेगा कि वो दोबारा पारस की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। वो फोन कान को लगाते हुए बलाल को वॉर्न करने लगा, अजान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ताकि उससे पता चले कि किसी इज्जत पर हाथ डालना कितना खतरनाक होता है। दूसरी तरफ बलाल सर अलियान के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर दंग रह गया, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस वक्त वो अलियान नहीं लग रहा था। सर एक बात पूछूं? वो अलियान को तंग करने के अंदाज से कहने लगा, क्योंकि बिलाल और अलियान आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अक्सर वो बिजनेस के अलावा भी अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। हाँ बोलो, वो नरमी से बिलाल को कहने लगा। सर आप ठीक तो हैं? मुझे तो आप नहीं ठीक लग रहे, वो अपनी हंसी दबाते हुए कहने लगा। बिलाल बस कर दिया करो यार, कभी कभार मौके की नजाकत को भी समझ दिया करो। अलियान ने यह सब कहते कॉल बंद कर दी थी। तब तक डॉक्टर भी इमरजेंसी रूम से बाहर आ चुका था, तो वो जल्दी से डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ा। डॉक्टर, पारस कैसी है? जी हाँ, पेशेंट अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन अभी भी वो दवाई के जेर असर नींद बेहोश हालत में मौजूद है। सुबह तक इसे होश आ जाएगा तो आप इसे घर ले जा सकते हैं। पारस को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। रात भर अलियान इसके पास मौजूद रहा। अलियान एक भी पल इससे दूर ना रहा। ना चाहते हुए भी वो पारस की तरफ खींचता जा रहा था। न जाने कब तक वो इसे यूं ही अपनी आंखों में उतारता रहा। बेशक एक तरफ से पारस बहुत ज्यादा खौफजदा थी, लेकिन हालात ने इसे काफी मजबूत बना दिया था। वो अपनी बेटी को पालने के साथ साथ जॉब भी करती थी। यही इसकी सबसे बड़ी बहादुरी थी, जो लियान को काफी मुतासर करती थी। सुबह जब पारस को चाहो सूरज सुबह जब पारस को होश आया तो वो पारस को नाश्ता करवाने लगा, तो पारस खामोशी से अलियान की हर बात मानती रही। अचानक अलियान के नंबर पर एक कॉल आने लगी। आगे से जो इसे सुनने को मिला, इस खबर ने इसे हिलाकर रख दिया था। सर,
अजान जेल से फरार हो चुका है और इसके साथ साथ उसे न्यूज़ में एक खबर भी लीक कर दी है कि आप और पारस के दरमियान कोई नाजायज ताल्लुकात है। ये सुनते ही अलियान बरक उठा था। ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के दरमियान। पारस की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। पहले ही वो इतने स्ट्रेस से गुजर रही है, अब तो मैं मजीद इसे कोई परेशानी नहीं दे सकता। वो बिलाल को ये सब कहते हुए इसे फौरन हॉस्पिटल आने को कहने लगा। कुछ ही देर में बिलाल हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सर, अब इसका सिर्फ एक ही हल है, इससे पारस की और आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। बिलाल की बात पर अलियान सवालिया नजरों से बिलाल की तरफ देखने लगा। सर, आप पारस के साथ निकाह कर लें, इससे और भी महफूज हो जाएगी। बिलाल की बात पर पहले तो अलियान को झटका सा लगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अलियान इस निकाह के लिए मान गया और इसने बिलाल को निकाह के इंतजामात करने को कहा। जब ये बात पारस को पता चली तो इसके सर पर तो बम फूट चुका था, लेकिन अलियान ने इसे समझाया कि इसे एक सहारे की जरूरत है और जिमल को एक बाग की, जिसकी वजह से ये निकाह बेहद जरूरी है, ताकि जिस तरह के हालात हो चुकी हैं और दुनिया वालों से पारस को बचा सके। सारी बातें सोचने समझने के बाद पारस ने इस निकाह के लिए हाँ कर दी। कुछ घंटों के बाद गवाहों की मौजूदगी में इन दोनों का निकाह हो चुका था। जिमल को जब यह पता लगा कि अब वो हमेशा के लिए अलियान से आगे गट जा रही है, तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बार बार अपनी मम्मा को एक ही सवाल कई बार पूछ चुकी थी। अलियान इसे अपनी गोद में उठाता जिमल और पारस को अपने साथ अपने घर ले आया। इतना बड़ा घर देखकर जिमल की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वाओ, कितना बड़ा घर है, वो चलते हुए अपनी खुशी का इजहार करने लगी। इसकी यूं खुशी देखकर अलियान घुटनों के बल बैठते इसके गालों को मोहब्बत से छूने लगा। आने से पहले ही अलियान ने जिमल और पारस की जरूरियात की हर चीजें इनके बेडरूम में रखवा दी थी, ताकि इन्हें किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो। रात को जब वो अपने बेडरूम में आया तो पारस को यूं कंफ्यूज देखकर इसके करीब आता इसके हाथों को अपने गिरफ्त में लेकर कहने लगा, पारस, तुम्हें इस घर पर और मुझ पर पूरी मलकियत हासिल है। वो इसे मोहब्बत से मान दे रहा था, जबकि अलियान की इस बात पर पारस ने शर्मा कर नजरें नीचे झुका ली। जिस पारस को लोग गंदी और गलत नजर से देखते थे, अब इसे अलियान की बीवी के तौर पर बहुत ही मान से प्रोटोकॉल देने लगे। हर कोई पारस की इज्जत करने लगा। यह पारस के लिए एक हैरान कुन तब्दीली थी, क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी जल्दी अपना रुख बदल देगी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। अब पारस और अलियान के दरमियान काफी मजबूत रिश्ता बन चुका था। अजान भी अब गिरफ्तार हो चुका था। पारस मुतमिन होकर अपनी खुशहाल जिंदगी बसर करने लगी। शाम जब पारस फरी होकर अपने कमरे में आई तो आकर लैपटॉप पर मसरूफ अलियान के करीब बैठ गई और कहने लगी, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आपकी नज़र में आपकी नज़र में मैं अपनी हैसियत और रुतबा देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो एक एक अल्फाज मोहब्बत और अकीदत से अदा कर रही थी। अलियान, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा प्यार कभी किसी से नहीं मिला। इस प्यार के लिए मैं तरस चुकी थी। जो इज्जत और प्यार आपने दिया मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, जिसका मैं खुले दिल से इकरार करती हूँ। वो बिना हिचकिचाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई। पारस के यूं मोहब्बत के इकरार करने पर अलियान, जो इसको ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तरस चुका था, आज वो पारस के मुंह से अचानक यूं अल्फाज सुनकर हैरान था। वो पारस के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए इससे भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, जो इसने अपने दिल में काफी देर से छुपा रखी थी। वो एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करने पर सरशार हुए थे। अलियान ने पारस को अपने बाजू के गिरफ्त में लेकर इसकी पेशानी पर लप रख दिए। अब दोनों की जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि मोहब्बत इंसान को बदल कर रख देती है, फिर चाहे रिश्ता वो कोई भी क्यों ना हो।